नमस्कार मिथुन राशि वालों। अप्रैल 2026 के लिए कमर कस लीजिए। ये कोई सीधा साधा महीना नहीं होने वाला, बल्कि ये एक शतरंज की बिसात की तरह है। महीने की शुरुआत में काम का जबरदस्त प्रेशर झेलना होगा, फिर अचानक कहीं से धन लाभ का दरवाजा खुलेगा और उसके ठीक बाद खर्चों का एक ऐसा चक्रव्यूह बनेगा जिससे निकलना ही असली चुनौती होगी। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस महीने की रणनीति को समझने के लिए गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि अप्रैल का महीना एक सीधी सड़क नहीं है। ये एक रोलर कोस्टर राइड है जिसके 3 पड़ाव हैं। पहला, काम का जबरदस्त तनाव। दूसरा, अचानक मिलने वाली बड़ी आर्थिक सफलता। और तीसरा, ऐसे खर्चे जो जेब खाली कर सकते हैं। तो इस महीने की जीत या हार बस इस बात पर टिकी है कि इन तीनों पड़ावों में तालमेल कैसे बिठाया जाता है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आइए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि कौन से ग्रह हैं जो ये पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। क्योंकि एक बार हमने उनकी चाल समझ ली तो यकीन मानिए, महीने की हर चुनौती और हर मौके के लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे। तो मिलिए इस महीने के 4 बड़े खिलाड़ियों से। सबसे पहले हैं मंगल, जो अपने साथ ला रहे हैं भरपूर ऊर्जा, थोड़ा गुस्सा और थोड़ा संघर्ष। फिर हैं बुध, जो काम का बोझ तो बढ़ाएंगे ही, साथ में कम्युनिकेशन को भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। इनके बाद एंट्री होगी सूर्य की, जो महीने के बीच में पावर और प्रॉफिट का वरदान देंगे। और आखिर में है शुक्र, जो लग्जरी और खर्चों के सारे दरवाजे खोल देंगे। अब मजा देखिए, ये ग्रह अकेले नहीं खेल रहे, इन्होंने अपनी अपनी टीमें बना ली हैं। एक तरफ है प्रेशर वाली टीम, मंगल और बुध की। ये दोनों मिलकर आपके ऑफिस में एक हाई वोल्टेज ड्रामा रचने वाले हैं। और दूसरी तरफ है पैसे वाली टीम, सूर्य और शुक्र की। ये टीम पहले तो पैसों की बारिश करेगी और फिर उसी पैसे को खर्च करने के 1000 रास्ते भी बना देगी। अब जरा स्क्रीन पर गौर कीजिए, ये इस महीने का पूरा गेम प्लान है। इसे अपना स्ट्रेटेजिक मैप समझिए। ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है 1 से 13 तारीख तक आपको दबाव का एक पहाड़ चढ़ना है। फिर 14 से 18 तारीख के बीच अचानक पैसे की एक नदी बह निकलेगी और फिर 19 से 30 तारीख तक वही पैसा दरवाजे से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाएगा। इस महीने का पूरा खेल सही टाइमिंग का है। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से, संघर्ष और धैर्य का दौर। 1 से 13 अप्रैल का ये जो समय है, इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए, जहां हर तरफ से सिर्फ दबाव ही महसूस होगा और सीटी कभी भी बच सकती है। इस दौरान मंगल का गुस्सा और बुध की जुबान, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ऑफिस में बॉस से बहस या कलीग्स के साथ कहासुनी होने की पूरी आशंका है। तो इस तूफान से बचने की स्ट्रैटेजी क्या है? एक शब्द, चुप। जी हां, बिल्कुल चुप। किसी भी बहस में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से लाख गुना बेहतर है उसे अपने काम पर लगाइए। बस एक दर्शक बनकर सब देखिए, रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने पहले चरण का दबाव सब्र से पार कर लिया तो समझ लीजिए इनाम तैयार है। आपके सामने आएगा इस महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये सफलता का सुनहरा दरवाजा है जो 14 से 18 अप्रैल के बीच खुलेगा और जहां आपका सारा संघर्ष एक बड़े शानदार मौके में बदल जाएगा। और यहां आता है महीने का असली गेम चेंजर, सूर्य का गोचर। जैसे ही सूर्य सीन में आएंगे, आपके रुके हुए काम दौड़ने लगेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्लियर हो सकता है या फिर प्रमोशन और बोनस की खुशखबरी मिल सकती है। तो यहां क्या करना है? अब शांत बैठने का टाइम खत्म। अब छिपने का नहीं, चमकने का टाइम है। आगे बढ़िए, मौका लपक लीजिए और हां, जो मेहनत की है उसका पूरा क्रेडिट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं फाइनल लेवल पर। सफलता और पैसा तो मिल गया, लेकिन असली परीक्षा तो अब है विवेक की। 19 से 30 अप्रैल तक का ये तीसरा और आखिरी चरण है। यहां चुनौती पैसा कमाने की नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसे को रोककर रखने की है। इस दौरान शुक्र ग्रह पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और वो चाहेगा कि आप खूब खर्च करें। नई गाड़ी, महंगा फोन, वेकेशन, अचानक बड़े खर्चों का एक बवंडर सा आ सकता है। और इस बवंडर से बचने का कवच सिर्फ एक है, अनुशासन। तो क्या करना है? कोई भी बड़ी खरीदारी या इन्वेस्टमेंट अभी के लिए टाल दीजिए और कुछ भी खरीदने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, ये जरूरत है या सिर्फ चाहत? तो ठीक है, हमने तीनों फेज देख लिए। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि अप्रैल 2026 को जीतने के लिए आपका फाइनल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। संक्षेप में देखें तो एक तरफ मौके हैं, बड़े अधिकारियों से नेटवर्किंग करने का, कहीं फंसा हुआ पैसा वापस निकालने का और मुश्किल वक्त में लीडरशिप दिखाने का। तो दूसरी तरफ खतरे हैं,
ऑफिस में झगड़े, बिना सोचे समझे की गई शॉपिंग और टेंशन के मारे रातों की नींद उड़ना, सब कुछ बस बैलेंस पर टिका है। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये आपका डेंजर जोन मैप है। ये साफ साफ बता रहा है कि अपनी एनर्जी कहाँ बचानी है। 2 रेड जोन्स हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स और फालतू के खर्चे। ये 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा थकाएंगी। अच्छी खबर यह है कि फैमिली लाइफ का किला मजबूत और शांत रहेगा। लेकिन हाँ, हेल्थ को हल्के में मत लीजिएगा, खासतौर पर अगर नसों या कंधों से जुड़ी कोई दिक्कत हो तो इस पूरे महीने को कंट्रोल में कैसे रखें? इसके लिए हमारे पास 3 बेहद सटीक उपाय हैं। पहला, जो पैसा कमाया है उसे टिकाने के लिए 14 अप्रैल के बाद सूर्य की उपासना जरूर करें। दूसरा, बुध की गड़बड़ियों से बचने के लिए हर जरूरी ईमेल या मैसेज भेजने से पहले 2 बार जरूर पढ़ें। और तीसरा, शुक्र के खर्चीले जाल से बचने का सबसे आसान तरीका, महीने के आखिरी 10 दिन क्रेडिट कार्ड को पर्स से निकालकर कहीं दूर रख दीजिए। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस एक विचार में समझ लीजिए। अप्रैल 2026 मिथुन राशि के लिए एक अग्नि परीक्षा है, जिसमें इनाम भी है। जो पहले 13 दिन का प्रेशर चुप रहकर सब्र से झेल गया, वही महीने के बीच में मिलने वाले जबरदस्त फायदे का असली हकदार होगा। लेकिन कमाए हुए पैसे को पानी की तरह बहने नहीं देना है। इस पूरे महीने आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, ग्रह आपको गूगल मैप्स की तरह रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन गाड़ी तो आपको ही चलानी है। फैसले आपके अपने हैं। ये विश्लेषण एक गाइडबुक की तरह है। इस महीने की असली जीत तो आपकी अपनी समझदारी और सही फैसलों से ही मिलेगी। तो सोच समझ कर चलिए।